क्लास 4 का हिंदी पाठ 20 है। पाठ का नाम है पतियों का चिड़ियाघर। यह कविता बच्चों को प्रकृति से जोड़ने और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए लिखी गई है। कवि ने पेड़ों के पत्तों को एक विद्यालय की तरह प्रस्तुत किया है, जहाँ पत्ते बच्चे हैं और पेड़ उनके शिक्षक हैं। तो चलिए इसका अर्थ जानते हैं। पेड़ों के कपड़े हैं पत्ते, पेड़ों के कपड़े पत्ते होते हैं, पेड़ उन्हीं को पहने रहते, पेड़ हमेशा पत्तों को पहने रहते हैं। पेड़ों के बस्ते में होते, पेड़ों के बस्ते में खेलने के सामान होते हैं। खेल खिलौने सस्ते सस्ते, ये खेलने के सामान बहुत सस्ते होते हैं। पत्तों का भी है संसार, पत्तों का भी अपना एक संसार होता है। पत्तों के हैं कई प्रकार, पत्ते कई तरह के होते हैं। हर पत्ते का है आकार, हर पत्ते का अपना एक अलग आकार होता है। केले, बरगद और अनार, जैसे केले, बरगद और अनार के पेड़ों के पत्ते अलग अलग होते हैं। पत्तों को छूकर तो देखो, तुम पत्तों को छू कर देखो, उनसे हाथ मिलाओ तुम पत्तों से हाथ मिलाओ। हंसी खेल में बातचीत में तुम पत्तों से, हंसी खेल में बातचीत में, हंसी में खेल में और बातचीत में उनको मित्र बनाओ तुम पत्तों से बातचीत करो, तुम पत्तों को अपना दोस्त बनाओ। अखबारों की तह के भीतर तुम पत्तों को अखबारों के बीच में रखो, उनको नींद सुलाओ तुम पत्तों को सोने दो। अगर नींद से जाग उठे तो, अगर पत्ते सोने से जाग जाएं तो। अब है गुनगुन गीत सुनाओ तुम गुनगुनाते हुए गीत गाओ। इन सूखे पत्तों से खेलो, इन सूखे पत्तों के साथ खेलो। मिलकर इन्हें सजाओ मिलकर इन पत्तों को सजाओ। यह सारे दिलचस्प नमूने, ये सारे दिलचस्प नमूने हैं। कागज पर चिपकाओ नमूनों को कागज पर चिपकाओ। पीपल पेट पूंछ डंडी की, पीपल के पत्ते को किसी जानवर का पेट माना गया है और उसकी पूंछ डंडी जैसी दिखती है। पर कनेर के इमली की नाक, पत्ते के एक हिस्से को कनेर के फूल की तरह और दूसरे हिस्से को इमली की नाक की तरह बताया गया है। हरी घास की लंबी पूंछ, पत्ते के एक हिस्से को हरी घास की लंबी मूंछ की तरह बताया गया है। कहीं बबूल, कहीं पे ढाक, कुछ पत्ते बबूल के पेड़ के पत्ते जैसे लगते हैं और कुछ ढाक के पेड़ के पत्ते जैसे। होते न पत्ते बेजान, पत्ते बेजान नहीं होते, उनमें जान होती है। उनकी होती खास जुबान, हर पत्ते की अपनी एक अलग भाषा होती है। कोई पत्ता लगता चेहरा, कुछ पत्ते चेहरे की तरह लगते हैं। कोई है चोटी की शान, कुछ पत्ते चोटी की तरह लगते हैं। पेड़ों के पत्तों से बच्चों पेड़ों के पत्तों से बनता सुंदर चिड़ियाघर, एक सुंदर चिड़ियाघर बनता है। सैर करो तुम आज उसी की, आज तुम उस चिड़ियाघर में घूमो। जल्दी आओ करो सफर, आओ और इस सफर पर निकलो। यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारे आसपास हर जगह मौजूद है और हम उसकी सुंदरता को अपनी कल्पना के माध्यम से और बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रश्न देखते हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं है।
चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।